36,000 किलोमीटर भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई होती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। रॉकेट की गति आधारित होती है तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मानव नेत्र का कार्य करता है तो मानव नेत्र उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। मानव नेत्र निकट दृष्टि दोष या मायोपिया दूर किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करके दूर करते हैं। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, तो फोकस दूरी का कमजोर हो जाना, इस कारण से निकट दृष्टि दोष हो जाता है। दीर्घ दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? तो हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। और उत्तल लेंस का प्रयोग करके दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। परमाणु का बम, जो परमाणु बम होता है का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है परमाणु बम। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत क्या है? तो नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन बम का सिद्धांत है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कहा जाता है। दाढ़ी बनाने तथा आंख, नाक, कान की जांच में कौन सा दर्पण यूज होता है? अवतल दर्पण यूज किया जाता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है तो न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है नाभिकीय विखंडन में। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव के रूप में पाई जाने वाला एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ब्रोमीन है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। अदिश राशियां हैं तो कार्य, ऊर्जा, ताप, समय और चाल, ये सभी अदिश राशियां हैं। कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशियां हैं तो त्वरण, बल, विस्थापन और वेग सदिश राशियां हैं। शुष्क वर्प क्या कहलाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क वर्प है। तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है तो परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण या भाग होता है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो अणु रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट है। परमाणु के 3 मौलिक कण बताइए। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के 3 मौलिक कण हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन होता है तो ऋण आवेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण है। प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण है। न्यूट्रॉन कौन सा कण है? तो न्यूट्रॉन एक आवेश रहित कण है, ना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की? तो एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाएगी ऑक्सीकरण और ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाएगी आपकी अवकरण। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार से कितना गुना होता है? तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन में विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन किस पर होगा? तो एनोड पर होगा ऑक्सीडेशन। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो रदरफोर्ड ने परमाणु के नाभिक की खोज की। परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? तो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? तो जो परमाणु संख्या होगी वही प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्रमांक समान लेकिन द्रव्यमान भिन्न भिन्न, उनको समस्थानिक कहा जाता है। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या है समान परंतु परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न हो, तो द्रव्यमान समान है लेकिन परमाणु संख्याएं भिन्न भिन्न होंगी तो समभारिक कहलाएंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रस्तुतकर्ता कौन है? किसने किया था प्रस्तुत? तो मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी में उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो वर्ग और आवर्त याद रखिएगा। आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन आवर्त सारणी का पहला तत्व है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया? तो डोब रेनियर ने सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्ग हैं 18 और आवर्तें हैं 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं तो टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि क्या कहलाती है? तो अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धि होती है उसको गैंग कहा जाता है। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? तो खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि धातु कर्म कहलाती है। बर्तनों में कलई के लिए उपयोग किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड का उपयोग होता है बर्तनों में कलई के लिए। पटाखों में हरा रंग होता है
तो पटाखों में जो हरा रंग होता है ये बेरियम के कारण होता है हरा रंग। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है तो स्ट्रांसियम की मौजूदगी के कारण लाल चटक रंग आता है। भविष्य का ईंधन कहते हैं तो हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। मार्स गैस कहलाती है तो मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। नोबेल गैस किसको कहा जाता है तो हीलियम को जो है नोबेल गैस कहा जाता है। सर्वाधिक हल्की गैस कौन सी है तो सर्वाधिक हल्की गैस है आपकी हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु तो लिथियम सबसे हल्की धातु। सबसे भारी धातु तो ओस्मियम सबसे भारी धातु। सबसे कठोर धातु तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु होती है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ कहलाता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु कौन सी है स्टील सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु है। गुब्बारों तथा वायुयानों के टायरों में भरी जाती है तो गुब्बारों और वायुयानों के टायरों में हीलियम गैस को भरा जाता है। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनोन अश्रु गैस कहलाती है। हंसाने वाली गैस कौन सी है तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसको N2O बोला जाता है। यहाँ पर 2 नहीं लिखा, लिख दो N2O नाइट्रस ऑक्साइड। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेटों का घुला होना जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। जल में स्थायी कठोरता किसके कारण होती है तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट घोले होते हैं। सल्फेट घोले होते हैं तो स्थायी कठोरता और बाइकार्बोनेट घोले होते हैं तो अस्थायी कठोरता। ठीक है, याद रखिएगा, सल्फेट से स्थायी और बाइकार्बोनेट से अस्थायी। जल की स्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है तो जल में सोडियम कार्बोनेट को मिलाकर। जल का शुद्ध रूप है तो वर्षा का जल का शुद्ध रूप होता है। भारी जल D2O का अणुभार होता है तो D2O का अणुभार होता है आपका 20। भारी जल की खोज किसने की तो यूरे तथा वॉशबर्न ने की थी और इसका रासायनिक नाम होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लिया जाता है तो सिल्वर आयोडाइड को प्रयोग में लिया जाता है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है तो पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है तो पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है। लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तो पालक या हरी सब्जियों में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से जो है परत चढ़ाई जाती है तो जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है तो चांदी विद्युत और ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है। शुद्धतम सोना कितने कैरेट का होता है तो 24 कैरेट का होता है शुद्धतम सोना। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना कितना होगा तो 18 कैरेट में 75% शुद्ध सोना होगा। बेवकूफों का सोना क्या कहलाता है तो पाइराइट्स को बेवकूफों का सोना कहा जाता है। लोहा निकल एवं क्रोमियम मिश्र धातु हैं तो स्टेनलेस स्टील की मिश्र धातु है। सोल्डर या टाका मिश्रण है तो शोल्डर सीसा तथा टिन का मिश्रण होता है। क्वार्ट्ज में होता है तो सिलिकॉन तथा ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। प्राकृतिक रबड़ बहुलक है तो आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबड़। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है तो एंथ्रेसाइड, यहाँ पर गलत है टाइप कर लेना, एंथ्रेसाइड सबसे उत्तम कोयला है। कांसा मिश्र धातु है तो तांबे तथा टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो एथिलीन तथा एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है तो निकिल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप का चश्मा, इसमें किस कांच का प्रयोग होता है तो फ्लिंट कांच का यूज होता है। पारे का प्रमुख अयस्क क्या है तो पारे का प्रमुख अयस्क आपका जो होता है वो होता है सिनेबार। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क तो कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क होता है। कैल्शियम का होता है डोलोमाइट, पोटेशियम का, कैडमियम का होता है नाइटर और पोटेशियम का होता है नाइटर और कैडमियम का होता है ग्रीनोकाइट। बर्फ का द्रवणांक तथा हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकेप्टेन को मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है तो 6.023 × 10 के ऊपर 23 की घात 1 मोल बराबर होता है। एवोगाड्रो संख्या भी यही होती है 6.023 × 10 के ऊपर 23 की घात। हीरे का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक तो आपेक्षिक घनत्व होता है 2.2, अपवर्तनांक होता है 2.417। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ डैश में प्रयोग होता है तो नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम या बोरोन की छड़ का यूज किया जाता है।
अर्धचालक का उदाहरण है तो कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम ये अर्धचालक का उदाहरण है। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है तो ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ जाएगी, ताप घटने पर चालकता घट जाएगी। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है तो अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। सोडा वाटर